पेरिस पेरिस की जितनी तारीख जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी तारीख जमीन के नीचे दफन है। इसे पेरिस कैटाकॉम्स कहते हैं। ये 200 मील से ज्यादा लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल है जो सदियों पुरानी पत्थर की कानों में बना हुआ है। 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से भर गए और शहर में बीमारियां फैलने लगीं, तो हुकूमत ने एक इंतहाई खौफनाक फैसला किया। उन्होंने 60 लाख से ज़्यादा इंसानी लाशों को कब्रों से निकाला और उनकी हड्डियां और खोपड़ियां इन सुरंगों में लाकर सलीके से दीवारों में चुनवा दी। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जब आप यहाँ दाखिल होते हैं तो एक बोर्ड पर लिखा होता है, रुको, ये मुर्दों की सल्तनत है। ये सुरंगें एक ऐसी भूल भुलैया हैं कि अगर कोई इनके अनऑथराइज्ड हिस्सों में भटक जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। इस्तांबुल, टर्की। मुर्दों के शहर से निकलकर अब हम चलते हैं टर्की के शहर इस्तांबुल। इस्तांबुल, जो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था, 2 बर्रे आज़म पर बसा हुआ है, लेकिन इसका असल राज इसके नीचे दफन है। यहाँ ज़मीन के नीचे सदियों पुराने पानी के ज़ख़ीरे हैं जो इतने बड़े हैं कि उन्हें अंडरग्राउंड पैलेसेस कहा जाता है। इनमें सबसे मशहूर है बसिलिका सिस्टर्न, या जिसे येरेबतान सरनिसी भी कहते हैं। ये एक इतना बड़ा अंडरग्राउंड हॉल है कि इसमें 336 मार्बल के बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं जो पुराने रोमन मंदिरों से लाए गए थे। यहाँ की फिजा बहुत पुरअसरार है। हर तरफ पानी टपकने की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा राज 2 पिलर्स के नीचे छुपे मेड्यूसा के सर हैं। ये मशहूर ज़माना यूनानी देवी के सर उल्टे और टेढ़े रखे गए हैं। तारीखदान आज तक बहस करते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों रखा गया। क्या ये सिर्फ 2 पिलर्स को सपोर्ट देने के लिए था, या इसके पीछे कोई गहरा राज दफन है। रोम। अब बात करते हैं रोम की। कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना, और ये भी कहा जाता है कि रोम जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे दफन है। रोम एक लजानिया की तरह है, जहां हर सदी ने अपनी एक नई तह पिछली तह के ऊपर बना दी। जमीन के नीचे आपको सिर्फ पुरानी इमारतें ही नहीं, बल्कि एम्परर नीरो का मशहूर डोमस ऑरिया यानी गोल्डन हाउस भी मिलता है। ये इतना बड़ा और आलीशान महल था कि नीरो के मरने के बाद आने वाले बादशाहों ने नफरत की वजह से इसे मिट्टी से भर दिया और इसके ऊपर नया शहर तामीर कर दिया। इसके अलावा रोम के नीचे क्रिश्चियन कैटाकॉम्स का भी एक पूरा जाल है। ये वो सुरंगें और तहखाने थे जहां इब्तिदाई क्रिश्चियंस छुपकर इबादत करते थे और अपने मुर्दों को दफन करते थे ताकि रोमन सिपाहियों के जुल्म से बच सकें। ये सुरंगें भी मीलों तक फैली हुई हैं। लंदन। आखिर में हम जिक्र करते हैं लंदन का। लंदन के नीचे सिर्फ पुरानी रोमन दीवारें या मिडीवल टनल्स ही नहीं, बल्कि एक जदीद अंडरग्राउंड शहर भी मौजूद है। चर्चिल वॉर रूम्स इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर के जहाज लंदन पर बेपनाह बमबारी कर रहे थे, तो वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और उनकी पूरी कैबिनेट ने जमीन के नीचे इन कमरों में पनाह ली। ये सिर्फ चंद कमरे नहीं थे, ये एक मुकम्मल सेल्फ सफिशिएंट कमांड सेंटर था। यहीं से पूरी जंग लड़ी जा रही थी। यहाँ लोगों के सोने के कमरे, किचन, कम्युनिकेशन रूम्स, सब कुछ मौजूद था। लोग हफ्तों तक सूरज की रोशनी देखे बगैर यहाँ रहते और काम करते थे, जबकि ऊपर उनका शहर जल रहा होता था। आज भी ये कमरे बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं जैसे उन्हें जंग के आखिरी दिनों में छोड़ दिया गया था।